अच्छा सुन पुत्र, मैं आने की सोच रही थी। हाँ बेबे आ जाओ आ जाओ बिल्कुल। बेबे कोई खास वजह आपकी आने की? ओए खास ही है, तूने तो मुझे कोई खुशखबरी सुनानी नहीं। मैंने सोचा वहां आकर कुछ ऐसा करूं कि तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो जाएं। चल बाय। हाँ, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। देखिए सेठ जी, आप ऊपर तक जाइए, नीचे तक जाइए, साइड तक जाइए, हम चाहे जो भी हो जाए हम नहीं बता सकते। बस तू मत बता चल। अब तो पुलिस हो गलवाएगी तुझसे, पुलिस। सेठ जी प्लीज। इलायची के पापा, अगर पंचम जेल जाएगा तो तुम्हें मुझे भी जेल भेजना होगा। क्योंकि पंचम ने ये पैसे मेरे लिए चुराए थे। अच्छा तो ये भी बता दे कि तुझे 2.5 लाख रुपए क्यों चाहिए थे? अपने लिए नहीं लिए थे। तुम्हें याद है, तुम्हारा एक दोस्त था मुर्गन, उसकी पत्नी दरियागंज हॉस्पिटल में कोमा में है। पैसों की तंगी की वजह से बहुत बुरी हालत में है। तुम्हारी उनसे दुश्मनी हो गई थी, तो मैंने सोचा तुम तो मदद करोगे नहीं, इसलिए मैंने उनकी मदद करनी चाहिए। उनकी छोटी सी बच्ची को माँ का प्यार देना चाहा। मैंने सोचा जब तक उसकी माँ हॉस्पिटल से वापस नहीं आ जाती, उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मम्मी, आई एम रियली सॉरी। मतलब आप इतना अच्छा काम कर रही थी और हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। दिमाग कुछ और कह रहा था और दिल कुछ और। सॉरी मम्मी, आई एम रियली सॉरी मम्मा। करूँ मुझे माफ कर दे तू। इलायची के बाद तू भी मुझे ना समझ पाई। अरे लड़ाई झगड़ा एक तरफ है, अगर किसी की जान पे आ जाए तो फिर मैं ना पैसे देखता हूँ ना लड़ाई। इलायची के पापा, मैं तो भागे फूट गए। इलायची की माँ, ये 2.5 लाख रुपए ना मैं लेके जाऊंगा अस्पताल, और अगर उनको किसी और चीज की भी जरूरत होगी ना तो भी मैं ही पूरा करूंगा वो। मम्मी पापा, मुझे गर्व है कि मैं आप दोनों की बेटी हूँ। आई लव यू। सेठ जी, हमें भी बहुत गर्व है कि हम आपके साथ काम करते हैं। मुर्गन भाई साहब। हेलो, हाँ मुर्गन भाई साहब। क्या दीदी कोमा से बाहर आ गई? क्या? डॉक्टर कह रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे वाह, अरे वाह। हाँ हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं आ रही हूँ अब, और इस बार मैं अकेले नहीं आऊंगी, मेरा पूरा परिवार आएगा। हाँ मुर्गन, मैं भी आ रहा हूँ। चल जल्दी चल, है ना? हाँ। अब चला, ये मुझे दे। चल तू भी चल। मुझे तो बड़ा डर लग रहा था भाई सही बात है, मुझे तो ऐसा लगने लग गया था कि कहीं आंटी की मदद करते करते मुझे खुद चोरी करने की आदत ना पड़ जाए। अरे यार, आदत पड़ जाए तो कौन सी टेंशन वाली बात है। तू बस इलायची जी का दिल चुराने पे ध्यान लगा, अब मैं सुनीता जी के। साले फिर से तेरी ये बकवास शुरू होगी। कितनी बार बोला मत किया कर ये सब बातें मेरे साथ। कमाल आदमी यार, एक तो राय दे रहा हूँ, ऊपर से तू मुझे ताने दे रहा, नेकी कर कुएं में डाल, फालतू बात कर रहा है। जस्ट शट अप पिंटू। जीजा जी छत पर है। जी इलायची जी, जीजा जी बिल्कुल छत पर आइए। अरे वाह इलायची जी, आज तो आप बहुत प्यारी सी लग रही हैं। थैंक यू जीजा जी। वेलकम इलायची जी। जीजा जी, वो मम्मी ने ना आप दोनों के लिए डोसा भेजा है। अरे वाह। डोसा? अरे हटाओ ये डोसा बोसा। मतलब मुझे कह रही थी कि ये डोसे के चक्कर में ना पहले ही बहुत रायता फैल चुका है, तो भैया डोसे से दूर ही रहे, ना खाएं भाई। अच्छा अरे बेबे का फोन इस वक्त? पहली फोन बेबे। ओए क्या बात है, आजकल मैं जब भी फोन करती हूँ तेरी आवाज मुझे कांपती हुई सी क्यों लगती है? अब बेबे को क्या बताएं हम, ये तूफान के आने से पहले की कपकपी है। तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया पुत्र।
नहीं नहीं बेबे, वो क्या है कि आजकल रियाज करने का समय नहीं मिलता ना, तो बस ये आवाज की हरकतों में रियाज कर लेते हैं वो। सॉरी बेबे, सॉरी। और बताइए। अच्छा सुन पुत्र, मैं आने की सोच रही थी। हाँ बेबे, आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल। बेबे, कोई खास वजह आपकी आने की? कोई खास ही है, तूने तो मुझे कोई खुशखबरी सुनानी नहीं। मैंने सोचा वहां आकर कुछ ऐसा करूं कि तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो जाएं। बेबे। ठीक है पुत्र, खुश रह, जवानियां मान। और सुन, मेरा ये आशीर्वाद सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए है। हाँ चल बाय। जी बेबे, ओके बाय। ओए भोलू, मूंग दाल का हलवा बनाना, अच्छे से देसी घी डालना। मैं बड़ी कमजोर होती जा रही हूँ। अब ये तूफान पता नहीं क्या उड़ा के ले जाने वाला है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। छोटे 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 पिंकी जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, तू ना हमेशा के लिए पिंकी जी के पास आके शिफ्ट हो जा, पिंकी जी के घर में। भाई साहब, हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। साहब जी 1 मिनट। हेलो। बाहर चल, बाहर जाके बात कर, आटा घुसेड़ दूंगा मुंह में। चल बात। हाँ ठीक है, कोई बात। आपका थाना यही बात कर रहा है ये? कोई बात नहीं, वो गंदी आदतें पड़ी, ठीक हो जाएगी। तू बैठ जा, बैठ जा। आपने भाई साहब इसको तमीज ना सिखाई शुरू से? हाँ, मैं इतनी जबान नहीं चलती इसकी। हाँ कोई बात नहीं, तू आ गया ना, अब तू सब ठीक कर देगा। अच्छा, तू हमेशा के लिए पिंकी जी के साथ शिफ्ट हो जा। हमेशा के लिए भाई साहब? हाँ, तू एक काम करियो, तू शादी करके ना अपनी बीवी के साथ सीधा घर पे शिफ्ट हो जाइयो। फिर क्या होगा, हम दोनों भाई आराम से रहेंगे और औरतें काम करेगी, मजा आ जाएगा। नहीं भाई साहब जी, क्या है? नई डीएनए रिपोर्ट आई है, देख लीजिए। हाँ चल, तू पढ़ ले भाई, पिंकी जी को मिल चुका है। जी जी जी। छोटा छोटे। साहब जी। हाँ बोलता रहे तू। इस फाइल के हिसाब से पिछली सारी रिपोर्ट गलत बनी है। कंप्यूटर में फॉल्ट आ गया था तो सारी रिपोर्ट मिक्स हो गई। और हाँ, इस हिसाब से ये छोटे आपका भाई नहीं है। तभी मुझे शक था, इस जैसा घटिया आदमी मेरा भाई हो ही नहीं सकता। मेरे जैसे खून में रसोइये के करेले जैसा खून कैसे मिल गया? चाट चाट के मेरा मुंह गीला कर दिया है साले। पिंकी जी को भी ना पता है, खूब पता है, बंदूक और कैंची के बीच का डिफरेंस समझ में आया? बात करें पिंकी जी जैसे को अपना भाई बनाने के लिए तुझे मोती दान करने पड़ेंगे। मोती? अरे काहे के मोती, मैं तो हीरे जवाहरात दान कर दूं, पर तेरे जैसे भाई को कौन झेलेगा? इतना घटिया आदमी मेरा भाई नहीं हो सकता। मोती दान करवाएगा? शक्ल देखी अपनी मोती दान करने की? तू पिंकी जी के थाने में आके पिंकी जी के साथ बेइज्जती कर दिया। पिंकी जी का थाना तेरा? दो घोड़ी का रसोई साले, जब से आया हूँ थाने में, कभी कचौड़ी में मसाले भरवा रिया है, कभी डोड़ा इलायची कुटवा रिया है, कभी सिलाई कढ़ाई करवा रिया है। कुछ नहीं आ रहा है तो टाइम पास के लिए फेशियल करवा रिया है, कभी हेयर कट कर दूं। ये तेरे बाप का पैसा लगाए क्या इसमें? बाप का नाम मत दिखा। ओगली तेरी मत किसको दिखा रहा है? पता है पिंकी जी का थाना है, यहाँ का थाना है, ये थाना है। बचपन से दिल्ली में रह लिया हूँ, ये है। सुनो, ऐसे मत देखना, तेरी नजर लग जाएगी मुझे। इतनी प्यारी सी लग रही हो ना। सुनो, मैंने ये सोची थी कि जब तेरी शादी होगी तो मंडप में 2 दुल्हन होंगी ना, मतलब एक तू
और एक पिंटू भाभी। वेरी फनी। वैसे देखा जाए तो ना तेरी भी शादी में ना तुझे भी एक सौतन फ्री मिलेगी। पिंटू भाभी, ये लो दुल्हन बनने वाली सेल्फी। एक मिनट रुक जा, ले गंदी गंदी। सुनो। सन्नू देख, मेरा दूल्हा आ गया। कोई तो उनकी नजर उतार लो। ये क्या कर रहे हैं जीजा जी? ओफो, ये अनाथ समोसा यहाँ क्या कर रहा है भाई साहब? वो क्या ना, समोसे हमारे गुरु तारा सिंह जी कहा करते थे, ओ पुत्र समोसा राजमा जहां मिले खा लिया कर। खाएंगे हम समोसा। ओहो, अरे वाह, ओहो, अरे अभी अभी मैं यहाँ समोसा छोड़ के गया प्लेट में, कहाँ चला गया? करूँ तो खाना सकती को कुछ खट्टी डकारें आ रही हैं, फिर कहाँ चला गया? अरे कोई कौवा हुआ तो ना ले गया? अरे बाईलू, जीजा जी ने समोसे की चोरी की। अब देखती जा सुनो, अब हम इनके साथ सच्ची वाला दूल्हा दुल्हन का खेल खेलेंगे, क्योंकि लाइफ में टिल्टे हो रखे हैं जीजा जी। चल। हाँ छोड़े, है क्या बात है भाई? आज जो है तेरी उंगलियां एकदम तबला बजा रही हैं। और भाई मुंह तान पूरा हो रखा है, क्या चक्कर क्या है? अरे कुछ ना पूछो सेठ जी, मन के दरवाजे पे बाहर बार बार दस्तक दे रही हो ना, तो अंदर जो छुपी हुई कोयल बैठी है ना, वो तो कूकेगी। अबे यहाँ सड़ी गर्मी में जो है बुरा हाल हो रखा है, और तेरे आंगन में बाहर आ रखी है, बात कर रहा है बेकार की तू भी है? अरे सेठ जी तुम्हें क्या पता, कल्लो चमन बहार, तुम्हें मालूम है चांदनी चौक में कल्लो चमन बहार आ रही है। और कैसे, हम जैसे जो सूखे पौधे हैं ना, उनके पेड़ों के अंदर जो जड़ें फैली हैं, उन जड़ों को पानी देने आ रही है कल्लो। अरे कल्लो चमन बहार? हाँ। अरे तो मैं क्या करूं? मुझसे कह रहे हैं बेकार की बात। सुन एक बात बताऊं तुझे, हाँ। भैया तू अकेला है, तुझसे कोई पूछने वाला ना है, तुझसे कोई हिसाब किताब लेने वाला ना है। मेरा तो रोज शाम को हिसाब किताब होता है, मुझसे फालतू की बात मत कर भैया। ये अरे सेठ जी एक सेकंड, सेठ जी बातें चाहे जितनी तुमसे करा लो ऐसी हुई हो, लेकिन तुम्हारी जो आंखें हैं ना, तुम्हारी आंखें साफ साफ बोल रही हैं कि कल्लो चमन बहार के दर्शन के लिए, दीदार के लिए तुम भी मरे जा रहे हो। अबे कान पे रखकर दूंगा तेरे, बात कर रहा है बेकार की तू भी। और सुन मेरी बात मान, मैं कह रहा हूं तू भी मत जा। बात सेठ जी मैं तो जाऊंगा, पक्का जाऊंगा, और तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ, इसलिए एक टिकट मैंने तुम्हारी भी ले रखी है, दोनों जाएंगे कल्लू चमन बहार को देखने। सुन हाँ। एक बात बता, मैं वहां क्यों जाऊंगा? मैं अपने ही चमन में जो है पतझड़ ले आऊं, बात कर रहा है बेकार की। मैं कहीं ना जा रहा हूं, बता रहा हूं बस। क्यों सेठ जी, कहाँ जाने की दिक्कत हो रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी है, मतलब आपके रहते जो है कल्लो चमन बहार के शो में टिकट लगी हुई है और आप कुछ ना कर रहे हैं। क्या सेठ जी आपको क्या लग रही है? पिंकी जी सुबह से कर क्या रही है? अपना बैंगन काट रहे हैं। साहब जी आपको भरवा बैंगन बनाना था ना, तो आपको काटना है ना बैंगन, वही बोल रहा था मैं। अरे मंगीलाल तू ना
मुद्दे से भटका रही है पिंकी जी को, एकदम मुंह बंद रखे। 1 मिनट। ऐसा है सेठ जी, कल्लो चमन का शो हो इधर चांदनी चौक में और आप उस शो के लिए ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पिंकी जी आपके लिए देखिए स्पेशली ये पिंकी जी टिकट लेके आए, 1000 वाली 500 में 2 आपके लिए स्पेशल। दरोगा जी आप भी? क्यों भाई, हम क्यों नहीं? अबे तुम सब एक से हो, मैं बता रहा हूँ। अरे सुनो तो सही। अबे चल हट, जा तू जा। ना मैं ना देख रहा। अरे बगल मैं ना में देख रह रहा गए। हूँ। हट। जब से पिंकी जी को कल्लो चमन के आने की आहट मिली है, तब से पिंकी जी के मन का मोर पंख फैला रही है, मतलब कि शोर मचा रही है, जोर जोर से नाच रही है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चल चलिए। हाँ हाँ मंगीलाल, सारी टिकटें खत्म करनी है बेच बेच के यार। चल चल वहां से शुरू करते हैं। जी जी। क्या कातिल लग रही हो कल्लो। बड़ी खूबसूरत हो। कहीं नजर लग गई तो? ऐसे नहीं सब कहा करते, कल्लो चमन बहार। करती हो, अरे करती हो दिल पे वार। एक्सक्यूज मी कल्लो जी, मे आई कम इन प्लीज? आइए आइए। अरे वाह, अभी तो कल्लो की महफिल सजी नहीं और पुलिस की रेड पड़ गई। वैसे ये बड़ा अच्छा शगुन है। पिंकी जी की तो खुद की रेट लगी पड़ी है, पिंकी जी बोल रहे हैं। देखिए, कल्लो का वक्त है बहुत कीमती और आप 1 नंबर के वेले हैं। कोई काम है या कल्लो की जूती से बातचीत करने आए हैं? कोई काम है या कल्लो की जूती से बातचीत करने आए हैं? ऐसा है कल्लो चमन जी, पिंकी जी आपकी शान में एक अदना सा गिफ्ट लेकर आए थे। हाय मर जावा। अदना सा गिफ्ट। हो। अरे अदना सा गिफ्ट तो लाए क्यों हैं? हाँ, पिछली बार क्या लेकर आए थे वो हमारे लिए? तकिए के गिलाफ पर कढ़ाई, वो करा कर लाए थे। इस बार क्या मैचिंग चद्दर लाए हैं? अरे कोई है? ले जाओ उनको यहां से उठा के। क्या देख रही है तू, चलना है। अच्छा अबे चिलगोजे, मैंने तुझे यहाँ पर नोट गिनने के लिए नहीं रखा। किसी ऐरे गेरे को मेरे टेंट के अंदर आने मत देना, वरना। अरे गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। अच्छा रहने दे। वैसे एक बात बता, बहुत दिन हो गए कोई बकरा नहीं फंसा। इस बार के शो में कोई अमीर ज्यादा पकड़ के ले आइयो और उसे सीधा मेरे टेंट का रास्ता दिखा देना। बाकी कल्लो संभाल लेगी। हाय 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 कल्लो चमन, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे दीदार करने, और एक बार तुम्हारे दीदार हो गए तो जिंदगी के मजे आ जाएंगे। हाँ घुसा जा रहा है वहां। या अकेले अकेले मजे ले जाएगा? ना
तेरा ताऊ आ रहा साथ में, कमर मटकाएगा बैठ के, बकवास कर रहा फालतू। भैया छोटी, मैं देख बकवास ना कर रहा हूँ, मैं तो देख यूं कह रहा हूँ कि देख तो पे 2-2 टिकटें हैं ना, और आदमी तू अकेलो है, एक भैया तेरो ये भी है, दोनों भैया चल के मजे करेंगे भैया। अरे अरे कहाँ घुसा जा रहा है यहाँ पे, खून खराब कर रहा है फालतू का। और शक्ल देखिए तू, कल्लू चमन का डांस देखेगा है? अरे वो कहाँ पुरानी शराब है, तेरे बस की ना है। भैया छोटी एक बात बताऊं, मुझे भी आज मन कर रहा है पुरानी शराब को मजा चखने को। ले चलना भैया, ले चल भैया। फालतू में घुस रहा है बीच में। अरे ये 2 टिकट का मतलब समझ रहा है, एक में मैं जाऊंगा, एक में मेरे सेठ जी जाएंगे। अरे यार छोटे, सेठ जी ना बड़े शरीफ आदमी हैं, वो तेरे संग जामे ना जाएंगे, देख वे, समझ लो। मुँह ले चल भैया, देख तेरे हाथ जोड़ू, तेरे पैर पड़ू, ले चलना। अरे अरे ले चल भैया प्लीज। हाली मेरी दुकान में आके मेरी बैगन काट रहा है। और सुन, शराफत की क्या बात कर रहा है, सेठ जी से ज्यादा शरीफ मैं हूं इस मामले में। तो पहली बात कान खोल के सुन ले, सेठ जी तो जाके रहेंगे और छोटे को 10 तरीके आते हैं। वैसे मालूम है मुझे, सेठ जी एक बार में ना जाएंगे, लेकिन छोटे को बहुत सारे तरीके मालूम है। सेठ जी को ले जाऊंगा मैं। तुम देख छोटे भैया, मैं तेरी मालिश भी कर दूंगा, ले चलना भैया प्लीज। अरे भैया, अरे भैया प्लीज, अरे भैया। छोटे अरे चलना यार। अरे भैया ले चलना यार। अरे जी टिकट ले गया, अरे ले गया, अरे ले गया। अरे 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 ओ हाय जीसस जी, क्या हो रहा है? सर दर्द हो रहा है, और अगर आप यहाँ पे रहे तो सर फट जाएगा इलायची जी, इसलिए अच्छा ये होगा कि आप चली जाएं। ठीक है चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए, मान लीजिए कि आप सिंगल होते। इसमें मानना क्या है, वो तो हम हैं। आप हमारे कहने का मतलब ये है कि इस दुकान में हम सिंगल हैं, दुकान सिंगल, सिंगल दुकान, उस तरह। ओह जी। तो मान लीजिए कि असल जिंदगी में भी आप सिंगल होते, और अगर आपको किसी को प्रपोज करना होता तो कैसे करते? इलायची जी, लेकिन हम ऐसी बात क्यों मानेंगे जिसकी कोई संभावना नहीं है। अगर हमारी सिंगल होने की संभावना नहीं है तो हमारी प्रपोज करने की संभावना नहीं है, लेकिन इस बात की संभावना जरूर है कि हम अभी इसी वक्त सेठ जी को जोर से चिल्ला के यहाँ पे बुलाएं और फिर वो आपको भगा दे। आप पापा को नहीं बुलाएंगे जीजा जी, क्योंकि मेरे पास एक बहुत धांसू चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जीजा जी प्लीज हैव अ लुक। ओफो। इलायची जी, ये तो हमें अब, इलायची जी प्लीज ऐसा मत करिए। जी बिल्कुल, ये आप ही है जो पापा का समोसा चुरा रहे हैं। अब सोचिए, पापा जब ये देखेंगे तो उनके अंदर तो आग ही लग जाएगी कि अभी तो ये मेरा समोसा चुरा रहा है, आगे जाके पता नहीं क्या क्या चुराएगा। फिर इन केस बाय चांस उनके आग नहीं लगी तब क्या होगा? तो हमारी नौकरी बच जाएगी इलायची जी। नहीं नहीं, नौकरी तो पक्का जाएगी। हो गया ना, आग नहीं लगी तो मैं हूं ना आग लगाने वाली, वो हूं ना मैं बहुत बड़ी वाली माचिस हूं। वो तो हमें पता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम इलायची जी, आप जो भी कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। आप बस ये सीढ़ी को मत दिखाइएगा प्लीज प्लीज। नहीं दिखाएंगे, पर पहले आप ये मानिए कि आप सिंगल हैं, मानेंगे ना? बाहर में गई पिंटू, कौन पिंटू, कैसी पिंटू, हम सिंगल हैं। परफेक्ट जी। अब मुझे प्रपोज कीजिए। इलायची जी, अब ये अपना कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, सरासर ब्लैकमेल कर रही हैं अब आप। मतलब इतनी सी बात जानने के लिए इतना वक्त लगा दिया आपने जीजा जी, व्हाट इज दिस? है जी? हैं जी, में जी कुछ नहीं, अब जल्दी से शुरू हो जाइए, अगर पापा आ गए ना तो आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है इलायची जी, हम करते हैं आपको प्रपोज। हम आपसे प्यार करते हैं और हम आपसे शादी करना चाहते हैं, और बस हो गया। क्या बस हो गया? अरे जीजा जी यार, ये न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए नहीं बोला था मैंने आपसे। ये थोड़ी स्टाइल के साथ करो, रोमांटिकली प्रपोज करो ना, मतलब लगना चाहिए कि उन्होंने मुझे प्रपोज मारा है। एक काम करो, फिल्मी तरीके से करो जरा, ऑन योर नीज, कम ऑन जीजा जी, ऑन योर नीज अभी। इलायची जी आप। हाँ चलो मैं रेडी हूँ। हम भी रेडी हो रहे हैं इलायची जी। आप इलायची जी, इलायची जी, जब से हमने आपको देखा हम नहीं रहे, हम आपके हो चुके हैं।
हम आपसे बहुत प्यार करते हैं इलायची जी, और अगर आप अपने दिल के किसी कोने में हमें छोटी सी भी जगह दे देंगे तो हम अपनी पूरी जिंदगी उसमें बसा सकते हैं। लाइफ में टंटे हो रखा है। दो कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी हिम्मत हो गई? अरे छटंकी के भांजे पर नजर डाल रहा है तू? अबे तुझे बताऊंगा कि मैं कैसा आदमी हूँ। जानता नहीं है तू मुझे अच्छी तरीके से। तू मत बोल, इस वक्त दिमाग फिरना है हुआ। छटंकी के ज्यादा बोलेगी तुझे। इस वक्त चुप रहे। तू कहाँ है? क्या अबे अरे मामा रुक जाओ यार। हाँ क्या बात है? क्या बात है? पूरा सीन खराब कर दिया आपने हमारा। सीन खराब कर दिया मतलब क्या तेरा? अरे यार स्कूल में प्ले होने वाला है हीर रांझा, उसी की प्रैक्टिस कर रही थी मैं जीजा जी के साथ, और आपने एवं ही आके जड़ दिया उन्हें। अरे अच्छा नाटक चल रहा था। नाटक चल रहा था। जब तो मैं कहूँगी पंचमा अपनी औकात से ज्यादा कैसे कूद सकता है। माफ कर देना यार मेरे इधर हमारी इकलौती भांजी थोड़ा जज्बाती हो गए थे। अच्छा माफ कर देना भैया। अरे यार मेरे हमारे छाती के बाल निकाल दिए इन्होंने। तो जीजा जी वैसे ये प्रपोज तो अच्छा मारा है आपने। और जो ये छटंकी जी ने हमें चांटा मारा है उसका क्या इलायची जी? बस हो गया, बस बस करिए अब। वो वीडियो को डिलीट करिए, खत्म करिए बात, बस। इलायची जी माफ कर दीजिए, गलती हो गई। हाँ बोलिए, हम वो करेंगे जो भी आप कहेंगे। हैंड्स अप। हाँ प्लीज प्लीज। वेरी गुड, डिलीट कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा पहले। क्या? मैं सुनू ना आपकी बसाती में लड़का बन के आएंगे, और पिंटू भाभी और आप दोनों लड़की बनना और हमारा वेट करना, और फिर होगा दूल्हा दुल्हन का खेल। बोलो मंजूर? वरना सोचो ये वीडियो तो पापा के पास गई। हो गया इलायची जी, ये भी कोई मजाक का समय है? लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। इलायची जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी। वही तो इलायची जी। इलायची संजय, इलायची संजय, इलायची। जा 2 प्लेट समोसे लेके आ। अरे यार यहाँ टनाटन टनाटन बजाए जा रहे हैं इतने। ओहो अरे आ तो, अरे आओ। ओहो आजा छोटे, आजा आजा, रो मत। यहाँ बैठ, बैठो छोटे, बैठ ना। यहीं बैठ जाओ। हाँ यहीं बैठ। ये बता सब खैरियत है? इस वक्त क्यों आया बता दो। अरे सेठ जी कुछ मत पूछो, मतलब क्या हो गया ये अचानक से, मतलब कुछ भी ठीक ना है। मेरे मौसा है ना। हाँ हाँ अरे तो क्या क्या कौन सी घटिया भविष्यवाणी कर दी उन्होंने, मौसा ने? अरे इस बार तो मेरे मौसा की खुद की कुंडली धोखा दे गई। कसम से कह रहे हूँ सेठ जी, अस्पताल में ऐसे लेटे हैं, मतलब बिछे हुए हैं बिल्कुल बिस्तर पे। बस एक ही बात की रट लगाई है कि बस एक बार मुरारी को देख लूं, मुरारी को देख लूं, मुरारी। अरे बाबू वो ठीक है, ये बता सुन तो ले, हुआ क्या उन्हें? अरे कुछ ना पूछो सेठ जी, मतलब ऐसा मेरा हाल देखा न जा रहा है। एकदम धड़कने मौसा की तेज हो रखी हैं। अच्छा सांसें एकदम सरपट तेज दौड़ रही हैं। मौसा एकदम गरम माल हुआ पड़ा है। तू मौसा की बात कर रहा है ना? हाँ हाँ मौसा का कैसा है कि बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है, बहुत बुरा हाल हुआ है। ओहो सुन, तू चिंता मत कर, चिंता मत कर तू, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक बात था, मेरे वहां जाने से मतलब कुछ फर्क पड़ेगा? अरे सेठ जी एक बार तुम गए तबीयत खुश हो जाएगी है? तुम्हारे जाने से क्या है, मौसा तुम्हें देखेंगे तो उनकी तबीयत थोड़ा सा ठीक हो जाएगी, उनको थोड़ा सा आराम फील होगा। तुम चलो, ऐसा डॉक्टर बोल रहे हैं, तुम चलो, नहीं शो शुरू हो जाएगा। शो? शो शो
तुम्हें सो सुनाई दिया? हाँ। मौसा सो जाएगा ये बोल रहा हूँ मैं। तुम लेट हो गए तो फिर मौसा फिर क्या तुमको ही तो देखना चाह रही है? नहीं हाँ। चले जाएंगे वो। ना ना ना, एक मिनट सुन सुन छोटे। मौसा अरे छोटे तू रो मत, सुन तो मैं तेरे साथ हूँ, मैं काम करता हूँ, कुछ पैसे ले लेता हूँ तो उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। बिल्कुल सही आइडिया सेठ जी। पैसे ले जितना ज्यादा पैसे ले लेंगे उतना भाव देंगे वो लोग। है? डॉक्टर को क्या मतलब? मरीज से कोई दिली लगाव किसी का नहीं होता सेठ जी। जितने ज्यादा पैसे उतनी बढ़िया गद्दा देंगे, उतनी बढ़िया तकिया देंगे, हाँ। चादर सफेद ना, ना, ना। मिलेगी, एसी भी मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैसे थोड़ा ले लो। पैसे पैसे लेकर चलता हूँ मैं। अरे डॉक्टर के मुंह पे मार दूंगा पैसे, चिंता मत कर। ले लो। हाँ हाँ ला। सेठ जी मौसा की तबीयत खराब ना है, असल में तो मैं तुम्हें मरीज बनाने आया हूँ। एक बार कल्लू चमन का तुम डांस देख लोगी ना, कसम से कह रहा हूँ मरीज हो जाओगे उसके। कल्लो कल्लो कल्लू ना ना निकल लो। हाँ तो निकल लो जल्दी। एक मिनट रुक जा। चल 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 चल। भाई ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना मच्छरदानी बना दी हो। है ना, मच्छरदानी ना, ऐसा लग रहा है जैसे कुतुब मीनार पे किसी ने चादर डाल दी हो। सही लग रहा है यार। और चिपल चिपल जाके दरवाजा खोल भाई। चला मेरे मुंह ना लगाकर। बोर मत कर, चल दिया। अभी लड़की बनना है मेरे को। हाँ लड़की बनना है, वैसे तू बड़ा भारी मर्द है। खोल खोल। हाय, मैं हूं प्यारे और ये है मोहन। और क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए आइए, हाँ नहीं तो। थैंक यू। आइए आइए, बैठिए बैठिए। क्या लेंगी? क्या लेंगे? लेने तो आपको आए थे, लेकिन फिलहाल पानी से काम चला लेंगे। तो पानी लेके आइए। जी लाता हूँ। लाती हूँ। पिंटू, हाँ जी। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्यासी को फिल्टर्ड वाटर मिल गया हो। फिल्टर वाटर? फिल्टर ना ना, फिल्टर वाटर ना। मैं तो एकदम ये समझो जैसे वो अपना बड़ा वाला हैंडपंप होता ना, उसका एकदम शुद्ध पानी हूँ। मतलब मैं ये कह रही थी कि मैं ना थोड़ी सी देसी हूँ। पिंटू जी सेल्फी। हाँ हाँ ले लो ले लो। पानी आ गया, पानी दो। जी ये लीजिए। लीजिए प्यारे जी। थोड़ा अंदर बोलो। बड़ा अच्छा टच किया आपने। पिंटू जी, वो दो औरतें साथ में खड़ी रहे, मतलब हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, तो आप जाके बैठे आइए। हमको भी उधर मजा नहीं आ रहा था। हमको भी। पंछी जी, मतलब घुमा फिरा के बात करना मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो आप बताइए कि आप में ऐसी क्या खूबी है, मतलब ऐसी क्या बात है कि मैं आपसे शादी करने के लिए झट से हाँ कह दूं, मतलब टूट पड़ूं आप पे। सोचती हूँ मैं सोच रही हूँ अभी, और सोचने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हम कहीं पे भी जाएंगे, हाथ में हाथ डाल के, आंख में आंख डाल के, तो क्या है ना कि हमें हमारी सुरक्षा करने की चिंता नहीं पड़ेगी। वो क्या है कि मैं सुरक्षा में बहुत अच्छी हूँ, हाँ नहीं तो। हाँ वो तो दिख रहा है, मतलब बॉडी, मतलब माशाल्लाह क्या फिगर है आपके। एक और बात पंछी जी, मैं ना बहुत ही रोमांटिक टाइप बंदा हूँ, और जो मेरी बीवी होनी चाहिए ना, खातून मेरी, वो मेरे जैसी रोमांटिक होनी चाहिए है। तो क्या आप रोमांटिक हैं? है जी। बताइए, मतलब रोमांटिक है, मतलब रोमांस करना पसंद है कि नहीं है?
हाँ, मैं तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हूँ। मुझे तो रोमांस बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे तो नस नस में रोमांस है। मुझे दर्द वाले गाने, ब्रेकअप वाले गाने, ऐसे गाने मुझे बहुत पसंद है। आई लव शाहरुख, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आपको पता है मैं एक से बढ़कर एक अच्छा गीत सुना सकती हूँ, और अगर एक बारी मैंने आपका हाथ पकड़ लिया तो मैं आपका हाथ छोड़ूंगी नहीं। हाँ नहीं तो तो एक बार डेमो दे के नहीं दिखाएंगे हमें? डेमो कैसे देना है? हाथ पकड़ के पंच कीजिए। ओफो, अगर हमने आपका हाथ एक बार पकड़ लिया तो इस हाथ को कभी नहीं छोड़ेंगे हम। ओए, इधर। क्या पकड़ लेता? नहीं नहीं, मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ, क्या पकड़ लेता? हमारी भांजी का हाथ पकड़ेगा तो अरे तेरा हाथ काट के रख दूंगा मैं। क्या कर रहा है तू? अरे चुप कर। मामा क्या कर रहे हो मामा? मैं तेरी ऐसे कर दूंगा, बता रही हूँ मैं। नाटक कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, वो भी नहीं करने दोगे क्या? हाँ नाटक कर रहे थे? हाँ। अरे यार तुम लोग नाटक भी तो ऐसे करते हो, मैं बिल्कुल असली का समझा, गच्चा खा गया मैं। बातें कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। हाँ नहीं मैंने ना इसको मैंने एलआईसी जी, बात अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। बंद करिए ना ये नाटक को। बात आगे बढ़ने कहाँ दे रही हैं आप पंछी जी? ये जो आप ये सब कर रही हैं ना, ये गलत बात है। गलत बात है। आप हमारे भोलेपन का फायदा उठा रही हैं। मतलब हद होती है। अगर आपके यहाँ आपके किसी परिवार वाले को ब्लैकमेल किया जाएगा ना, तब जाके आप हमारा दर्द समझेंगी। अरे हंसी नहीं है? अरे क्या आपको लगता है चांदनी चौक में कोई मुझे इलायची को ब्लैकमेल करेगा? व्हाट इज हाँ ठीक है, आपको नहीं कर सकता, लेकिन आपके पापा को तो कर सकता है ना। खबरदार, क्या पापा को बीच में मत लाओ, वरना पापा को ना यहाँ लाते हुए मुझे देर नहीं लगेगी, समझे ना जीजा जी? ओके इलायची जी, वो हम माफी, बस गलती से, सॉरी। पता है मैं नाटक ना मतलब अभी के भी खत्म करने वाली थी, लेकिन इतना मूड खराब कर दिया ना आपने मेरा कि मतलब दिल ही नहीं हो रहा है कि नाटक खत्म करूं। मतलब इसलिए नाटक चलेगा आगे तक। और मैं और सुन्नू दूल्हा बनेंगे और आपकी बरसाती में आएंगे। और पिंटू भाभी जरा 2 लहंगे चुरा लेना पापा की दुकान से। और आप बनेंगी एकदम गर्मा गर्म दुल्हन, फिर यहाँ पे सजेगी एक सेज। और इलायची जी चिल्लाओ मत, मुंह दिखाई के लिए कह रही हूँ, बिना आवाज सुने ना चिल्लाना शुरू कर देते। व्हाट इज रॉन्ग विद यू जिया जी? एवरीथिंग लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हाँ ओके हो रखे जी, हो रखे। तैयार रहना पंछी डार्लिंग। चल चलो, बाय 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 बाय। अरे रुको यार, शो चालू है, अंदर रुको, शो चालू है, खत्म हो जाएगा फिर। अरे यार ये देखो गदर मची हुई है शो की। अरे हाँ, क्या है? हाँ तो क्या ऐसे कर रही है? मेरे पास भी है 2 टिकट। बड़ा बात कर रही है। अबे सान, एक बार बता, तेरा मौसा ऐसा कौन सी रंगीन बीमारी से वो हो गया ग्रसित जो यहाँ भर्ती हो गया वो? अरे सेठ जी, एक तो मेरा धन्यवाद दो, फ्री फंड में चवन्नी तुम्हारी खर्च नहीं हुई। इतना बढ़िया शो दिखा रही हूँ फ्री में। सच, मैंने तुझसे साफ बोला था कि मैं ना जाऊंगा, फिर भी तू मुझे यहाँ ले आया। अरे वो तो तुमसे ना समझी में अचानक निकल गया मुंह से, वरना तुम्हारा सयाना दिल तो यही मर रहा था आने को। तूने एक बार बताऊं छोटे, तू मुझे ना झूठ बोल के लाया है यहाँ। ये तूने बहुत गलत किया, बता रहा हूँ मैं। 1 मिनट, सही गलत का फैसला हो जाएगा। एक बार शो तो देख लो, कसम से कह रही हूँ, ऐसे झुक के सलाम करोगे, कमाल की चीज है ये। एक बार देख तो लो शो। मैं ना देख रहा, ये छोरा था चचोरा जो मैं जान रहा हूँ। एक सेकंड, ये कैसी, कितने मन से मैं तुम्हें लेके आया हूँ, तुम मेरे मुंह पे ऐसे ऐसे कर रहे हो? क्या मेरी औकात दिखा रहे हो क्या बार बार? मैं मान रहा हूँ मेरे से गलती हो गई, मुझे झूठ बोल के नहीं लाना था,
शो ही तो दिखाने आया हूँ, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? तुम बार बार मेरी औकात दिखा रहे हो कि मैं एक छोटी सी बाल काटने वाली दुकान का मालिक हूँ, तुम इतनी बड़ी लहंगे की बंद 420 के बहुत बड़े मालिक हो। लाखों रोज कमाते हुए मान रहे हो, मैं 100-200 रुपए रोज के कमाता हूँ। मेरे साथ शो देखने में शर्म आ रही है ना तुम्हें? दिखा दी दोस्ती। मैं छोटा आदमी, तुम बड़े आदमी, लखपति हो गए, करोड़पति हो गए। अरे चल ठीक है। तुम बार बार मुझे एहसास कराते हो कि मैं छोटा आदमी हूँ। मेरे साथ शो देखने में शर्म आ रही है। अरे रुक जाना, और क्या? तू क्यों इमोशनल कर रहा है मुझे? खून का रिश्ता ना है ना? चल ठीक है, देख रहा हूँ मैं। चल निकाल टिकट, निकाल, अंदर ना जाना है। दिल से चल रही है? हाँ चल रहा हूँ। अरे हट जाओ। अरे तू घुस ही ना पाया अब तक, टिकट लेके ऐसे ऐसे कर रहा है। भाग यहाँ से। अरे खोलो भैया। अरे दरवाजा खोल खोल। अरे हाँ सेठ जी, हट जाओ। अरे सेठ जी, लहंगे की दुकान, लाखों का कारोबार, अरे ये तो बड़ा आसामी है। खुशखबरी है, कल्लो चमन को देता हूँ। हाँ कल्लो कल्लो। अरे कल्लो निकल लो। सेठ जी ऐसे भैया। अरे हाँ ठीक है। अरे तू मेरा ओए होए। अरे मेरी बात खुश हो रहा है तू? मैं क्या कह रही हूँ, लोग तरसते हैं कि कल्लो की एक नजर उन पे पड़ जाए, और तुम्हें तो स्पेशल आदाब चल रहे थे उसके, ऐसे घूरे जा रही थी तुम्हें। कसम से कह रही हूँ, मतलब जितने भी आए थे ना देखने, हैंडसम लग रहे थे तुम्हें, बार बार घूर रही थी। अरे ठीक है हसन, एक बात बताऊं तुझे, उसकी नजर पड़ गई मेरे पे, इसलिए उसने सलाम कर ली और कुछ ना था। अच्छा तो तुम क्या नहीं, तुम क्या चाह क्या रहे हो? ना अच्छा बात कुछ ना था। मैं एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ गाने बजाने के अलावा कुछ था ना? तो क्या शादी करवा दूं सीधी, सेठानी को बता दूं तलाक हो रहा है उसका, शादी करने के चक्कर में हो गया? बकवास करा लो, बस तुझसे बेकार की बात कर रहा है, ऐसा कुछ ना सोच रहा था मैं। अरे सेठ जी रुकिए रुकिए, सुना है आपके लहंगे की दुकान है? हाँ भाई, लहंगे की दुकान है। हाँ आप बताओ क्या काम है भाई? वो कल्लो चमन मैडम है ना, वो आपको बुला रही है, कुछ लहंगे वहंगे का ऑर्डर देना था। अच्छा हाँ छोटे, देख रहा है तू, यहाँ नाच गाने के साथ साथ मेरी दुकान भी खुल गई। सीढ़ी, मतलब बड़े लगी हो तुम तो। मतलब सुनो, बहुत बढ़िया मौका है, इस बहाने मैं भी कल्लो की दीदार कर लूंगा, मैं भी साथ चलूंगा। अरे तुम कहाँ घुस रहे हो अंदर? हैं? तुमको थोड़ी बुलाया है, सेठ जी से कुछ काम की बात करनी है। जब बाल कटवाना होंगे ना तो तुमको भी बुलावा भेज देंगे। हाँ आइए सेठ जी, आइए। हाँ चलो, आइए। सुन छोटे, एक बात बताऊं, तेरे होते हुए मतलब ये सब हुआ है, मतलब समझ ले तू मेरे लिए कितना लगी है। इतना बड़ा जो है लहंगों का मुझे ऑर्डर मिलने वाला है। कल सुबह आऊंगा तेरी दुकान पे, मिठाई लेके आऊंगा। अरे मेरी तो सुन लो, अब अंदर जा रहे हो लेकिन सिर्फ काम धंधे की बातों में नाटक जाना, मतलब कारोबारी की बात ना करना। एक काम करना। हाँ तू ना, मतलब मैं बता रहा हूँ, तेरा दिमाग जो है कहाँ से कहाँ चल रहा है। सिर्फ लहंगे की बात करूंगा, धंधे की बात अपना समझ रहा है। चल जा जल्दी आइए, मैं यही हूँ। अरे भैया और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।